ओम श्री सत उपास्ये नमः। श्री गुरु गीता। जो श्री गुरु के चरणों में शरणागत होते हैं वे द्वंद्वों, संकटों और संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 27। यदं गृहं कमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धोश्च तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनुवाद। श्री गुरुचरण विपरीत दृष्टिकोणों से उत्पन्न द्वंद्वों, सुख और दुख के संकटों का नाश करते हैं और संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ बनाते हैं। मैं उस श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। भावार्थ। द्वंद्व का अर्थ है विपरीत जोड़ों का युग्म, लाभ और हानि, विजय और पराजय, मान और अपमान, पति और पत्नी, हरि और हर, शीत और उष्ण, शुभ और अशुभ, क्षुधा और पिपासा यानी भूख और प्यास, काष्ठ मौन यानी स्थिर जड़वत मौन और आकार मौन, औपचारिक मौन इत्यादि। सुख और दुख जैसे जोड़े आंतरिक क्लेश उत्पन्न करते हैं। मन अशांत हो जाता है और बुद्धि सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है, जिससे श्रेष्ठ आत्मज्ञान की ओर बढ़ना कठिन हो जाता है। परंतु यदि कोई गुरु के चरण कमलों की शरण लेता है तो श्री गुरु वो साधना सिखाते हैं जिसके द्वारा ज्ञान के माध्यम से ध्यान अनंत पर केंद्रित हो जाता है। वे इन द्वंद्वों को दूर करते हैं और शांति प्रदान करते हैं। मनुष्य जीवन के हर पड़ाव पर द्वंद्व में फंस जाता है। सामान्यतः एक वस्त्र खरीदने जाते समय भी लोग संदेह में घिर जाते हैं। क्या ये रंग सही है? क्या धोने पर रंग फीका पड़ जाएगा? क्या दूसरी दुकान पर ये सस्ता मिलेगा? इस प्रकार हर कोई द्वैत में गिर जाता है। यहाँ तक कि गुरुओं के विषय में भी क्या किसी को मंत्र दीक्षा मांगकर प्राप्त करनी चाहिए या तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक गुरु स्वयं आध्यात्मिक स्थिति की परीक्षा लेकर मंत्र दीक्षा न दे दें। साधक की साधना के प्रारंभिक चरण में जब गुरु ये ज्ञान देते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, मुझ में भी और तुझ में भी, सर्वव्यापक रूप में, तो भक्त तुरंत फिर से द्वंद्व में गिर जाता है। क्या मुझे जगत को परब्रह्म के रूप में देखना चाहिए या यदि मैं परब्रह्म हूँ की पहचान उदय होती है तो क्या जगत परब्रह्म के रूप में दिखाई देगा? सागर के सामने खड़े होकर देखते हुए लहरें निरंतर उमड़ती रहती हैं। चाहे कोई 1 घंटा देखे, 1 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, 10 वर्ष या 100 वर्ष, उठने और गिरने का वो प्रवाह बिना रुके जारी रहता है। उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म के प्रभाव से मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, शोक से भरा रहता है और बिना मुक्त हुए दुखों के दलदल में डूबा रहता है। यदि कोई श्री गुरु के चरणों की शरण लेता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वो शिष्य शरीर से जुड़े जन्म और मृत्यु के पार चला जाता है और परमात्मा के रूप में स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों, हरि और हर, शीत और उष्ण, शुभ और अशुभ से अप्रभावित हो जाता है और त्रिविध तापों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक से मुक्त हो जाता है। स्वामी बोधेंद्र सरस्वती की गुरुचरण सेवा की एक कहानी। स्वामी बोधेंद्र सरस्वती कांची कामकोटि पीठ के 59वें शंकराचार्य थे। पूर्व आश्रम में उनका नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम कांचीपुरम आए और तत्कालीन शंकराचार्य को अपने सद्गुरु के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं उपदेश या मंत्र नहीं मांगूंगा, जब तक ये शरीर नहीं गिरता मैं उनके चरणों में सेवा अर्पित करूंगा। वो ही मेरा मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। प्रत्येक दिन वे सुबह गुरु के पादुकाओं को शुद्ध जल से स्वच्छ करते, उन्हें अपने मस्तक पर रखते और उनकी पूजा करते थे।
उन्होंने गुरु के चरणों को परम दैवीय शक्ति के रूप में महिमा मंडित करने वाले भजनों और श्लोकों की रचना की। एक दिन जब वे गुरु के चरण दबा रहे थे तो एक गहन समाधि ने उन्हें घेर लिया। उनके प्राण रुक गए, आंखें स्थिर हो गईं और मन पिघल गया। उस क्षण को समझते हुए गुरु ने धीरे से पुरुषोत्तम के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, बोधेंद्र, ये प्राप्त हो गया है। उस स्पर्श और कृपा के माध्यम से पुरुषोत्तम को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। जो गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है वो द्वैत से मुक्त हो जाता है, त्रिविध तापों से छुटकारा पा जाता है और संसार सागर को पार कर जाता है। इसलिए परमेश्वर घोषित करते हैं, परम पूज्य श्री गुरु को जो आत्मज्ञान के माध्यम से आनंद प्रदान करते हैं, मैं सदैव नमन करता हूँ। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासी उवाच, दिखाई देने वाला सब कुछ क्षणिक ही है, ये कुछ भी शाश्वत नहीं है और ये शरीर भी शाश्वत नहीं है, ये ही सत्य है। इसको यथार्थ में जानने के लिए ही ये भजन, सत्संग सब करना चाहिए। अंतर्गत सत्य को अंतर्मुख होकर ही जानना चाहिए। इसके साथ मानव को विवेचना भी जगाना चाहिए। इस संसार में द्वंद्व रहता ही है और अच्छाई बुराई हर प्रकार में है। दिन रात, सत्य असत्य, इस तरह पशुओं में भी साधु और क्रूर पशु हैं। सभी जानवर को चार पैर, सिर, पूंछ होते हुए भी उनके स्वभाव में अपार भिन्नता दिख जाता है। पानी हर तरफ होते हुए भी एक जगह पीने का पानी दूसरी जगह कीचड़ का पानी बनकर रहता है। मनुष्य में भी कुछ सज्जन होते हैं, कुछ और पशु जैसे बर्ताव करते हैं। वैसे लोग आगे जाकर पशु जन्म लेते हैं। कुछ लोगों में पवित्रता बसा रहता है। हवा एक ओर शुद्ध होके दूसरी ओर पदार्थ से जुड़कर बदबूदार हुआ होता है। वो अत्यंत श्रेष्ठ प्राण बनके श्वास के द्वारा हमको जीवित रखता है। उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। चुप रहने का समय, स्नान करते हुए, सोते समय, नींद आने से पहले श्वास की ओर ध्यान देना चाहिए। स्वानुभव सार पृष्ठ 12। श्री सत उपासिये नमः।